शास्त्रों में जब देखते हैं तो उसमें पढ़ने को मिलता है कि कोई सिद्ध पुरुष जब तपस्या कर रहा था तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। जैसे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, ध्रुव कर रहे थे तब भी सिंहासन हिलने लगा, वशिष्ठ ऋषि कर रहे थे, ऐसे बहुत से ऋषियों ने तपस्या किया तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। लेकिन यह कभी जिक्र में नहीं आया कि वह तांत्रिक तपस्या कर रहा था तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, या रिद्धि सिद्धि कोई कर रहा था तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। ऐसा क्यों होता है? यह रिद्धि सिद्धि और तांत्रिक सिद्धियां इंद्र का सिंहासन क्यों नहीं हिला पाती हैं? सिर्फ आध्यात्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति जो कर रहे होते हैं, निष्भाव से भक्ति करते हैं, वह जब ध्यान साधना करते हैं तभी इंद्र का सिंहासन हिलता है। यहां पर विचार करने योग्य बात यह है कि आध्यात्मिक ध्यान साधना से इंद्र का सिंहासन या ब्रह्मांड हिलने लगता है। रिद्धि सिद्धि जो हैं उनसे सिंहासन हिलना असंभव क्यों हो जाता है? तो विचार करते हैं कि आध्यात्मिक साधना कैसे की जाती है और क्या है, इससे सिंहासन कैसे हिलाया जा सकता है। तो पहले यह विचार कर लेते हैं। तो यह जो आध्यात्मिक साधना होती है यह परमपिता परमात्मा की प्राप्ति या परम पुरुष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस सिद्धि को करने के लिए मन और इंद्रियों को रोक करके, सभी अपने अंदर की वृत्तियों को रोक करके, जो भी चिंतन इधर उधर के हो रहे होते हैं उनको रोक करके बिल्कुल एकाग्र चित्त से उस परमपिता परमात्मा का जाप, सुमिरण, ध्यान किया जाता है। और उसमें लगातार निरंतर ध्यान करने पर, जैसा कि गुरु बताता है, तो फिर वह जब आध्यात्मिक शक्ति जागना प्रारंभ हो जाती है। आध्यात्मिक शक्ति आखिर है क्या? अपनी आत्मा की शक्ति। इस आत्मा में जो सभी जीवों में एक समान है, लेकिन कर्मों के आधार पर हर प्राणी के अंदर आत्मा की जो चैतन्यता है कम है। तो जो लोग साधनाएं करते हैं और आध्यात्मिक जो साधना करता है उसके अंदर आत्म जागरण बहुत तेजी से होने लगता है और आत्मा की शक्ति लगातार निरंतर बढ़ती जाती है। इसमें बहुत ही पावर है। इसमें 16 सूर्य का प्रकाश है। जब उस परम पुरुष में जाकर के मिलती है आत्मा तो इसमें पूर्ण रूप से 16 सूर्य का प्रकाश हो जाता है। और वैसे तो देखते हैं जो यह जीव हैं इस पृथ्वी मंडल पर योनियों में भोग रहे हैं, इनमें तो चैतन्यता बहुत ही कम हो जाती है कर्मों के आधार पर। इस वजह से अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आत्म जागरण करने के लिए बस उस परम पिता परमात्मा का लगातार चिंतन किया जाता है और बहुत ही गूढ़ता से चिंतन किया जाता है। ध्यान करते करते उस परम पिता में समाहित हो जाना होता है। यह पूर्णतायत अपने अंदर की सभी कामनाओं को त्याग करके बिल्कुल उस परम पिता या फिर परम पुरुष में समाहित हो जाना होता है। अपने अंदर की जितनी कामनाएं हैं सब त्याग देनी होती हैं, कोई भी आकांक्षा नहीं होती है। तभी उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है, या फिर परम पुरुष की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं तो परम पुरुष की प्राप्ति होती है। यही एक ऐसी सिद्धि है जो इंद्र का सिंहासन हिला देती है, पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। और यह जो तांत्रिक सिद्धियां हैं यह बहुत ही निचले स्तर की होती हैं। अब जान लेते हैं तांत्रिक सिद्धियां क्या होती हैं। तांत्रिक वह सिद्धियां होती हैं जैसे भूत, प्रेत, वीर, बैताल, जिन्न या जिन्नाद इत्यादि, जो भी यक्ष, राक्षस इत्यादि जो आत्माएं होती हैं वह साधनाएं करती हैं और देव योनि को प्राप्त होती हैं, या फिर देवी देवताओं की जो साधनाएं की जाती हैं यह तांत्रिक सिद्धियां होती हैं। यह बहुत ही निचले स्तर की होती हैं। और जो रिद्धि सिद्धि होती हैं यह उच्च कोटि की थोड़ी सिद्धियां होती हैं। यह भी शरीर के अंदर ही पाई जाती हैं। जैसे देखते हैं कि मूलाधार चक्र से सिद्धि की शुरुआत होती है, ठीक इसी प्रकार से जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं 7 चक्रों में, तो यह इन्हीं चक्रों में और
शरीर में यह चक्र पाए जाते हैं। यह सभी चक्रों में ही ओतपोत होती हैं। कुछ रिद्धि सिद्धि और ये जो तांत्रिक सिद्धियां होती हैं यह चक्रों में नहीं होती हैं। तांत्रिक सिद्धियों से अच्छा भी किया जा सकता है और अधिकतर बुरा ही किया जाता है, क्योंकि यह सिद्ध आत्माएं होती हैं जो भक्ति करती हैं, मरने के बाद में वह फिर चली जाती हैं और उन्हीं को फिर सिद्ध कर लिया जाता है। ये सब तांत्रिक सिद्धियां होती हैं, यह आत्माएं ही होती हैं। और जो रिद्धि सिद्धि होती हैं यह मानसिक शक्तियों से, इच्छा शक्ति से, कल्पना शक्ति से प्राप्त किया जाता है। यह उच्च कोटि की साधनाएं होती हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि शक्ति, माता जी की शक्तियां, यह इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि इनसे प्राप्त होती हैं। तो जो इंद्र का सिंहासन होता है यह स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग पितृलोक के ऊपर पाया जाता है, फिर उसके बाद में सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक, आद्याशक्ति लोक, ऐसे स्टेज बाय स्टेज पाए जाते हैं। तो जब इनका ध्यान करते हैं, इनका चिंतन करते हैं, तो भी इंद्र का सिंहासन हिलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यह स्वर्ग जो पाया जाता है नीचे मंडलों में पाया जाता है और यह वैकुंठ, शिवलोक, यह इत्यादि लोक, आदिशक्ति लोक, यह ऊपर पाए जाते हैं। तो इनसे भी हिलना प्रारंभ हो जाता है। हिलना इस वजह से प्रारंभ हो जाता है जब साधक अपनी साधना को बहुत ही उच्च कोटि की गति देता है, उसमें तन्मयता से ध्यान करता है, तो साधक का यह शरीर जो है पूरा ब्रह्मांड होता है, क्योंकि परमात्मा ने इस मानव शरीर को ऐसा रचा ही है कि इसमें सब कुछ है, रिद्धि सिद्धि, सभी लोक लोकांतर सब कुछ इसी में है। तो जैसे ही यह साधना करना प्रारंभ करते हैं और तन्मयता के साथ में, तो फिर साधक जब श्वासों को साध लेता है तो फिर यह स्वतः ही हिलना प्रारंभ हो जाते हैं। क्रिया अपने शरीर में की जाती है। तो ब्रह्मांड इस शरीर में होने के कारण जिस अंग को जागृत करते चलते हैं, सेल्स कोशिकाओं को जागृत करते चलते हैं अभ्यास के द्वारा, तो फिर वहां का जब वह एक्टिवेट होता है, सेल्स कोशिकाएं जैसे मूलाधार चक्र को जब जागृत करते हैं, तो फिर सिद्धलोक कंपायमान होता है और उसकी प्राप्ति होती है। जब साधक वहां का ध्यान करता है तो वहां पर सुनहरे रंग का प्रकाश दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ऊपर बढ़ता है तो अलग अलग रंगों का जो समावेश होता है ध्यान में परिवर्तित होता चला जाता है और वहां के ब्रह्मांड हिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इंद्र सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि यह साधक जो साधना कर रहा है हमसे शक्तिशाली हो जाएगा और हमारे स्वर्ग पर अधिपत्य जमा लेगा। लेकिन साधक जब निष्काम भाव से किसी चीज की प्राप्ति के लिए नहीं सोचता है, उसके अंदर कोई कामना ही नहीं होती है, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इंद्र क्या करते हैं, उसकी साधना को डिगाने के लिए अपने यहाँ की अप्सराओं को भेज करके या स्वयं जा करके उस साधक की साधना में व्यवधान डालना प्रारंभ कर देते हैं। जो साधक बिल्कुल गंभीरता से और दृढ़ता के साथ में साधना करता है तो वह निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। एक बहुत ही अद्भुत रहस्य बताता हूं। विश्वामित्र को अपने तपोबल पर और रिद्धि सिद्धियों पर बहुत ही अभिमान था। वह यही सोचते थे कि हमसे रिद्धि सिद्धि और तपोबल में कोई भी पराक्रमी नहीं है। तो वह वशिष्ठ ऋषि से जाकर के भिड़ जाते हैं और कहते हैं, मैंने लाखों वर्ष तक घनघोर तपस्याएं की हैं, मेरा तपोबल आपकी आध्यात्म शक्तियों से बड़ा है। वशिष्ठ ऋषि शांत होते हैं क्योंकि वह आध्यात्मिक शक्तियों से आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं, तो वह शांत ही रहते हैं, लेकिन वह उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। और दोनों राम के गुरु थे, तो जानते हैं विस्तार से